तो आज की इस वीडियो में हम 8 मार्च को होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का हम 5 पार्ट बनाएंगे, जिसमें ये पहला पार्ट है। और अगर आप पांचों पार्ट को देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको इसमें से आ सकते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चंस तो ज़रूर आपको मिल जाएगा जो इसमें से देखा हुआ होगा और आप आसानी से उसको टिक कर पाएंगे। तो इसमें हम वीवीआई क्वेश्चंस को सिर्फ जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था के उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी यूरोपीय संघ। तो अगर हम इसके 5 पार्ट को देखेंगे तो एक पार्ट में हम इसमें लगभग 50 क्वेश्चन को जिक्र करेंगे। तो 50 गुने 5 यानी कि हम पांचों पार्ट में 250 क्वेश्चन देखेंगे। और इस 250 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन जरूर सेम देखा हुआ इस वीडियो से मिल जाएगा। तो इसीलिए आप किसी भी पार्ट को मिस न करें और सभी पार्ट को देखें। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। और इसमें का जो जितना भी क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर इसमें से 50-60 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी मार्टिन लूथर ने। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये आपको भी पता होगा कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। हम 18 वर्ष के बाद मतदाता हो जाते हैं, वोट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी संसदीय और संघीय और संसदीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि झारखंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी टाटा लौह और इस्पात कंपनी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि सड़क मार्ग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि गंडक परियोजना है। ऑप्शन क है कि बेतिया में, मोतिहारी में, या छपरा में, या वाल्मीकि नगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी वाल्मीकि नगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। ये जो है सो लोकतंत्र के व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, क्योंकि जिसका बहुसंख्यक है वो ही अगर हमेशा शासन करते रहे तो ये अच्छा नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, या नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, या नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो इसका आंसर ग सही हो जाएगा कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो इसका ऑप्शन ये है कि अपने क्षेत्र से लगाव, या राष्ट्रहित, या राष्ट्रीय एकता, या इसका है कि अलगाववाद। तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी अलगाववाद, क्योंकि अलगाववाद जो है वाद की भावना का एक कुपरिणाम है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोयला है अनवीकरणीय संसाधन, या नवीकरणीय संसाधन, या जैव संसाधन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि कोयला एक बार समाप्त होने के बाद फिर जल्दी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके बनने में करोड़ों वर्ष लग जाती है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि भूस्खलन है। तो इसका आंसर है कि प्राकृतिक आपदा, या मानवीय आपदा, या सामान्य आपदा, या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी प्राकृतिक आपदा, क्योंकि ये प्राकृतिक द्वारा दिया जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो गया क प्राकृतिक आपदा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर है कि
महासागर तल के कंपन का परिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी सुनामी, क्योंकि महासागर के तल पर जब कंपन होता है तो सुनामी आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि पी तरंग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुनामी का संबंध है। तो इसका ऑप्शन है कि क स्थल से, ख समुद्र से, या आसमान से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ख समुद्र से, क्योंकि सुनामी समुद्र में आता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। ऑप्शन क है कि कृषक महाजन, या भूमि विकास बैंक, या प्राथमिक कृषि साख समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि भूमि विकास बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो इसका आंसर होगा घ यानी सेवा क्षेत्र। जो तृतीय क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर कि नई आर्थिक नीति किससे सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर है कि उदारीकरण, या निजीकरण, या वैश्वीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी इन सभी को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि 15 मार्च को। अब अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी कि 4। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि मॉल सेवा। तो मॉल सेवा जो है सो गैर सरकारी, यानी कि ये सरकारी नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी मुंबई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर कि संघ राज की विशेषता। ऑप्शन क है कि लिखित संविधान, ऑप्शन ख है कि शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि इकहरी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी अमेरिका। अब अगला क्वेश्चन 27 नंबर है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का निम्नलिखित में से किसने किया, नेतृत्व किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी कि जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर है। संस्था ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुमत और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, इसका आंसर ग हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 29 नंबर की सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी संसाधनों की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि देहरादून। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी बिहार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी सेनापति के पद पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी बिस्मार्क ने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि नवंबर 1917 में। तो नवंबर 1917 में बोल्शेवी क्रांति हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी जमालपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप या मैदानी क्षेत्र में भूकंप या पर्वत पर भूकंप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि समुद्र में भूकंप। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुखाड़ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि प्राकृतिक आपदा। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर में क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी अत्यधिक सिंचाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 42 नंबर कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी कि 70%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 43 नंबर की निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि मगरमच्छ। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी चूना पत्थर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। तो इसका आंसर होगा क यानी उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सीमांत व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़े? तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है। तो इस तरह से अब हम इसके अगले पार्ट में फिर और क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप पांचों पार्ट को फॉलो करते हैं तो उसमें से आपको 40 से 50 क्वेश्चन सेम देखने को ज़रूर मिल जाएंगे।